स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक से कर यहाँ पर 27 हो रहा है, 27 ले यहाँ पर 125 हो रहा है, 125 ले यहाँ पर 343 हो रहा है और 343 ले आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक दिख रहा है, यानी एक को क्या करेंगे, देखिए एक हो गया, एक का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, एक आ जाएगा। ये क्या दिख रहा है, 27 दिख रहा है। यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, यानी 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आ जाएगा। और सही क्या दिख रहा है, 125 दिख रहा है, 125 यानी क्या करेंगे, यहाँ पर 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 343 लिख रहा है, तो 343 यहाँ पर 7 का क्यूब करेंगे तो 343 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर अगला को क्या कौन सी स्क्वायर या क्यूब करेंगे अगला संख्या आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी एक से क्या लिख रहा है, 3 लिख रहा है, 3 से क्या लिख रहा है, 5 लिख रहा है, 5 ले क्या लिख रहा है, 7 लिख रहा है, तो 7 ले आपको अगला संख्या को रखेंगे। देखिए तो एक में क्या करेंगे, 2 को जोड़ देंगे, कितना गया, 3 आ गया। 3 में क्या करते हैं, 2 को जोड़ेंगे, 5 आ गया। 5 में 2 को जोड़ेंगे, 7 आ गया। तो 7 में भी क्या करेंगे, 2 को जोड़ देंगे, जब 7 में 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 9 हो गया। 9 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, जब 9 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी 700 कितना आता है, 29 आता है, 729 आता है। इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये 729 हो जाएगा। तो 729 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, RAT यहाँ पर 912 से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि यहाँ पर AU AM को यहाँ पर प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखिए कि यहाँ पर राइट लिख रहा है, ठीक है, RAT राइट को यहाँ पर क्या लिख रहा है, यानी 912 लिख रहा है। उसी प्रकार से यानी यूम को लिखेंगे। देखिए तो राइट को किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए R का स्थानीय मान कितने पता है, 18 पता है, और यहाँ पर A का स्थानीय मान 1 पता है, और T का स्थानीय मान कितने पता है, 20 पता है। लेकिन यहाँ पर 18 120 आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या लिख रहा है, यानी 912 लिख रहा है। तो इनको क्या करेंगे, देखिए इनको क्या करेंगे कि यहाँ पर 18 लिखना है, 18 को आपस में जोड़ लेते हैं और 20 को भी क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। जो डबल संख्या दे उसको आपस में जोड़ना होगा। देखिए 8 और 1 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 9 आ गया, 1 को 1 आ गया, और यहाँ पर देखिए 0 में और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 2 आ जाएगा। यहाँ पर क्या जाएगा, 912 आ गया। देखिए यहाँ पर 912 दिए। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए यू का स्थानीय मान रखेंगे, यू का स्थानीय मान कितने पता है, तो यू का स्थानीय मान यहाँ पर 21 आता है, ठीक है, और यहाँ पर ए का स्थानीय मान 1 पता है, और ये यहाँ पर एम का स्थानीय मान कितने पता है, तो 13 पता है। इनको भी क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे और इसको भी आपस में जोड़ लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, 2 1 3 को जोड़ेंगे कितना गया, यहाँ पर 3 हो जाएगा, और इसको क्या दिख रहा है, यहाँ पर 1 हो गया, और यहाँ पर क्या करेंगे 3 1 4 आ गया, तो कितना गया, 300 कितना गया, यहाँ पर देखिए 14 गया, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, 314 हो जाएगा। तो 314 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 4 शब्द है, इन चारों शब्दों में से बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है, उसी को बताना है कि चारों में से कौन सा आपको एक विषम दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कौन सा आपको एक विषम दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करेगा, और 15 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिख रहा है, स्तंभ दिख रहा है, दूसरा में क्या दिख रहा है, हरा दिख रहा है, तीसरा में बैंगनी दिख रहा है, और चौथा में हल्का गुलाबी दिख रहा है। इन चारों शब्द में से कौन सा आपको एक विषम दिख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, स्तंभ दिख रहा है, यानी स्तंभ का मतलब क्या होगा, पीलर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हरा क्या होगा, रंग हो गया, बैंगनी क्या होगा, रंग हो गया, यानी देखिए हल्का गुलाबी क्या, ये रंग दिख रहा है। यानी इसका कहने का मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी बी दिख रहा है, यहाँ पर देखिए सी दिख रहा है, और यहाँ पर डी दिख रहा है। इन तीनों क्या दिख रहा है, रंग, यानी यहाँ पर देखिए लिख लेता है, यानी रंग का क्या होता है, नाम है, रंग के यहाँ पर रंग के नाम है, ठीक है, यानी नाम है। देखिए ये क्या हो गया, हरा, ये हरा दिख रहा है, ये हरा दिख रहा है, बैंगनी दिख रहा है, और हल्का क्या दिख रहा है, गुलाबी दिख रहा है। इन तीनों का दिख रहा है, रंग का नाम है, ठीक है, इन तीनों का दिख रहा है, रंगों का नाम है। लेकिन स्तंभ क्या रंग का नाम है, नहीं है, तीनों से क्या दिख रहा है, अलग दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि शब्द यानी इतने शब्द के अक्षरों के अंग्रेजी वर्णमाला के उनके क्रम के अनुसार लिखा जाता है तो यानी कौन सा अक्षर मध्य में आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक शब्द लिखा है, बोल रहा है कि यदि शब्द यानी यहाँ पर एक शब्द लिखा है, इन शब्दों को क्या करेंगे, अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में क्या करेंगे, क्रम में लिखेंगे, ठीक है। लिखने के बाद में आपको बताना है कि कौन सा जो अक्षर है ना वो आपको मध्य में आएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला में क्या करेंगे, क्रम में लिखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको जो अक्षर दिया है इसको अंग्रेजी वर्णमाला में यानी क्रम में लिखते हैं। देखिए यहाँ पर क्रम हो गया, ठीक है।
एक क्रम में लिखते हैं। ये आपको शब्द दिया है, हमको क्रम में लिखना है। तो क्रम में लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा, फिर इसके बाद में डी आएगा, फिर डी आएगा, फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, ई आ जाएगा, फिर यहाँ पर जी आ गया, फिर यहाँ पर आई आएगा, फिर यहाँ पर एन हो गया, फिर यहाँ पर एन आ जाएगा, फिर एन दिया है, फिर यहाँ पर आर दिया है, एस दिया है, टी दिया है और यहाँ पर यू दिया है। देखिए इसको क्रम अंग्रेजी में लिख लिए, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अंग्रेजी हो जाएगा, अंग्रेजी दिया है ना, यहाँ पर क्या दिया है, अंग्रेजी दिया है, ठीक है। ये अंग्रेजी क्रम में लिख लिए। जब अंग्रेजी क्रम में लिख लिए तो आपको वही बोला है, तो यानी कौन सा अक्षर मध्य में आएगा, तो बोल रहा है कि कौन सा अक्षर जो है ना वो मध्य में आएगा। तो सबसे मध्य में देखते हैं कौन सा अक्षर दिख रहा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि इन शब्द जो दिया है वो शब्द कितने अक्षर का दिया है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितना दे रहा है, 13 दिया है। यानी 12 दूनी कितना होता है, 24 होता है, लेकिन हमको 13 दिया है। 13 कितना दे, 6 दूनी के 12 करेंगे, ठीक है। देखिए यानी 6 का रहेगा, एक तरफ से 6 रखेंगे, एक तरफ से 6 रखेंगे, तब तो आपको ये वाली मध्य वाली संख्या आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 2 2 4 2 6 दिख रहा है, यहाँ पर 6 हो गया। फिर देखिए 2 2 4 2 6, यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर 6 दिख रहा है, ठीक है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या गया, दोनों तरफ से क्या गया, 6 आ गया, ठीक है। यानी ये इतने में 6 दिख रहा है, इसमें भी 6 दिख रहा है, दोनों में 6 दिख रहा है, लेकिन मध्य में कौन सा अक्षर दिख रहा है। तो मध्य में देखिए आपको दोनों के मध्य में क्या दिख रहा है, एन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एन दिख रहा है। तो आपसे वही पूछा है कि मध्य में कौन सा अक्षर हो जाए, तो मध्य में आपको एन दिख रहा है, तो एन को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक क्या दिए, प्रश्न आकृति दिया है। इन आकृति में बताना कि प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा देगा। देखिए तो सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल क्या रहा है, इसमें वही बोला है कि आपको लुप्त संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए इस तरह के प्रश्न में क्या होता है, या तो रो में ज्ञात करेंगे, या तो कॉलम में ज्ञात करते हैं, या तो जिधर बड़ी संख्या दिया रहता है उधर भी ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि किस प्रकार से दिख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए इस आकृति को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए ऊपर में क्या दिख रहा है, बड़ी संख्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, बड़ी संख्या। यानी इसका कहने का मतलब कि देखिए नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। देखिए एक क्या दिख रहा है, यहाँ पर 12 दिख रहा है, 12 से क्या दिख रहा है, 24 लिख रहा है, 24 लेकर यहाँ पर 48 दिया है। तो हमको क्या एक तरफ से दिमाग लगाइए, इसमें क्या दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ऊपर से यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो देखिए क्या दिख रहा है, 12 दिख रहा है। 12 में क्या करते हैं, 2 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 12 दूनी के 24 आ गया, और 24 में क्या करते हैं, 2 से गुना करेंगे। देखिए 24 में भी 2 से गुना करेंगे तो 24 दूनी के 48 आ गए। यानी इसका मतलब क्या है, पहला में दूसरा गुना किया, दूसरा को तीसरा में गुना करा, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 20 लिख गया, 20 लेकर लिख रहा है 40 लिख रहा है। तो 20 में क्या करेंगे, 20 में अगर 2 से गुना करेंगे तो 40 आ गया, और 40 लेकर लिख रहा है 80 लिख रहा है। तो 40 में भी क्या करते हैं, 2 से गुना करेंगे तो कितना गया, 80 आ गया। ठीक उसी प्रकार से तीसरा को रखते हैं। देखिए क्या दिख रहा है, यहाँ पर 16 दिख रहा है, 16 से यहाँ पर क्या करते हैं, 16 में 2 से गुना करेंगे, ठीक है। 16 में जब 2 से गुना करेंगे तो 16 दूनी के 32 आ गया, और 32 में क्या कर रहे हैं, 32 में भी 2 से गुना करेंगे ना, 32 में भी 2 से गुना करेंगे तो कितना का 64 दिया है। तो आपको वही पूछा है कि प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो प्रश्नार्थक चिन्ह पर आपको देखिए यहाँ पर 32 आ गया, कितना गया, 32 आ जाएगा। तो 32 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 26 दिसंबर, देखिए 26 सितंबर को शनिवार हो तो उसी वर्ष यानी 26 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर दिया है कि आपको देखिए 26 सितंबर को शनिवार है, तो आपको बताना है कि उसी वर्ष में यानी 26 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। देखिए तो 26 सितंबर से लेकर और 26 अक्टूबर तक कुल दिनों की संख्या निकालेंगे, इसमें कितना दिख रहा है, ठीक है। यानी उसी वर्ष में देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर 26 दिख रहा है, यानी 26 सितंबर लिखते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सितंबर, ये सितंबर हो गया। 26 सितंबर को कौन सा दिन था, आपको देखिए यहाँ पर शनिवार दिया है, क्या दिया है यहाँ पर, यानी शनिवार है, ठीक है, शनिवार है। आपसे सवाल वही पूछा है, तो देखिए 26 सितंबर को शनिवार हो तो यानी 26 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। तो 26 अक्टूबर, तो यहाँ पर 26 अक्टूबर को रखते हैं, ठीक है। ये अक्टूबर हो गया, अक्टूबर हो गया, ठीक है, अक्टूबर है को बताना कि कौन सा दिन होगा। तो देखिए 26 सितंबर से और 26 अक्टूबर तक कुल दिनों की संख्या निकालेंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कितना दिया है, 26, यानी 26 सितंबर दिया है, यानी सितंबर हो गया, ठीक है, सितंबर से, ठीक है, सितंबर से यानी 26 सितंबर से 26 अक्टूबर तक, ठीक है, यानी अक्टूबर, यहाँ पर अक्टूबर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 26 अक्टूबर लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखे हैं, यानी अक्टूबर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या दिख रहा है, यानी अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर हो गया, ठीक है, ये अक्टूबर दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 26 सितंबर से 26 अक्टूबर तक यानी दिनों की संख्या, यहाँ पर कहते हैं दिनों की, यहाँ पर दिनों की ये संख्या हो जाएगा, ठीक है, ये संख्या हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए 26 में क्या दिख रहा है, यानी 26 सितंबर, तो 26 सितंबर में कितने दिन बच रहा है, इसमें 4 दिन बचेगा, कितना दिन बचेगा,
4 दिन बचेगा। देखिए तो यहाँ पर रखते हैं 4 दिन हो जाएगा, ठीक है, ये 4 दिन हो गए। और यहाँ पर देखिए 4 दिन है तो क्या 26 सितंबर में दिख रहा है, यानी सितंबर में 26 दिन ले लिए, कितने दिन बचा, 4 दिन बचा। इसके बाद में 26 में 26 पूरा, देखिए 26 अक्टूबर में यानी 1 से लेकर 26 तक पूरा दिन रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 26 अक्टूबर आ जाएगा। ये क्या दिख रहा है 26 और 4 क्या करेंगे 4 को जोड़ेंगे तो कितना यहाँ पर 30 आ जाएगा। जब 30 दिन आ गया, ठीक है, इसमें कितने दिन आएगा 30 दिन आएगा, ठीक है, ये 30 दिन हो गया। अब जो 30 दिन आ गया ना, 30 को क्या करेंगे यानी यहाँ पर 7 ले भाग करेंगे, ठीक है, 7 ले जब भाग करेंगे तो 7 चौक कितना आता है 28 आता है। यहाँ पर 7 चौक 28 आ गया, तो यहाँ पर 2 कट गया, यहाँ पर कितना बचेगा 2 जगह, तो यहाँ पर शेषफल कितना बच गया, यहाँ पर देखिए शेषफल हो गया, ठीक है, ये शेषफल कितना बच रहा है तो शेषफल आपको 2 बच गया। जब शेषफल 2 बचेगा ना उसको क्या करेंगे शनिवार में जोड़ देंगे। जब शनिवार में देखिए 2 को जोड़ देंगे तो शनिवार के बाद में कहता है रविवार सोमवार, यहाँ पर क्या हो जाएगा सोमवार हो गया, यानी 26 अक्टूबर को सोमवार हो जाएगा, ठीक है, यानी सोमवार हो गया, यहाँ पर क्या सोमवार हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर सोमवार दिख जाएगा। तो देखिए आपसे सवाल वही पूछा है कि 26 सितंबर को शनिवार था, तो आप बताना था कि 26 अक्टूबर को कौन सा दिन था। तो देखिए 26 सितंबर से लेकर 26 अक्टूबर तक कुल दिनों की संख्या निकाल दिए, 30 दिन आ गया। और 30 में क्या करेंगे 7 से भाग करेंगे, तो जो शेष बचेगा उसको शनिवार में जोड़ेंगे। जब शनिवार में जोड़ेंगे तो यहाँ पर सोमवार कितना है 26 अक्टूबर को सोमवार आ गया। तो सोमवार को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी मधु जो है ना स्वास्थ्य से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि योग जो है ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मधु जो है ना आपको स्वास्थ्य से संबंधित है, ठीक है, यानी स्वास्थ्य लिखा है, तो स्वास्थ्य किस प्रकार से समझते हैं। देखिए तो मधु जो है ना स्वास्थ्य से संबंधित है, यहाँ पर संबंधित को रखते हैं, ठीक है, यानी संबंधित हो गया, ठीक है, ये संबंधित दिख रहा है यानी संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से योग है ना क्या व्यायाम से होगा नहीं होगा, ध्यान से होगा नहीं होगा, आहार से होगा नहीं होगा, यानी स्वास्थ्य दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है स्वस्थ दिख रहा है, और ये क्या दिख रहा है स्वास्थ्य दिख रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा यानी स्वास्थ्य हो जाएगा, ठीक है, यानी मधु जो है आपको स्वास्थ्य से समझते हैं। उसी प्रकार से जो योग है ना योग आपको स्वास्थ्य से समझते हैं, किसे स्वास्थ्य से। यहाँ पर कैसे स्वास्थ्य को लिखेंगे, योग जो है आपको स्वास्थ्य से समझ होगा। तो स्वास्थ्य को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए रजनी की घड़ी के यानी अनुसार इस समय 5:45 हुए हैं। यदि यानी घंटे की सुई दक्षिण दिशा की ओर तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कह रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि रजनी की एक घड़ी है, रजनी के बोल रहा है कि रजनी की घड़ी के अनुसार, ठीक है, तो रजनी के पास एक घड़ी है, तो घड़ी को बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर घड़ी को बनाते हैं, ठीक है, एक घड़ी हो जाएगा। एक क्या आपको 12 दिख रहा है, यहाँ पर 6 दिख रहा है, ये 9 दिख रहा है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको ये 3 दिखता है। ये 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, और यहाँ पर 8 हो जाएगा। ये आपको क्या दिख रहा है 9 दिख रहा है ना, यहाँ पर 10 हो गया, ठीक है, ये 10 हो गया, यहाँ पर 11 दिख रहा है, ये बीच में आपको कंटा है, ठीक है। देखिए आप बोल रहा है कि इस समय, देखिए इस समय 5:45 हुए, इस समय कब हो गए 5:45 हुए, तो 5:45 रखते हैं, ठीक है, यानी 5:45 रखते हैं। यहाँ पर 5:45 दिख रहा है, यहाँ पर 5:45 दिख रहा है, यहाँ पर ठीक है, ये 5:45 दिख रहा है। इसके बाद में आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि यदि यानी घंटे की सुई दक्षिण दिशा की ओर है तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी। अब बोल रहा है कि जो घंटे की सुई, देखिए घंटे की सुई किधर दिख रहा है दक्षिण दिशा की ओर दिख रहा है। उससे पहले एक डायग्राम को बनाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर डायग्राम को बनाते हैं। डायग्राम देखिए यहाँ पर पूर्व होता है, यहाँ पर पश्चिम होता है, और ऊपर में उत्तर होता है, और नीचे में क्या होता है दक्षिण होता है, ठीक है। अब देखिए अब आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसको पहले जवाब देते हैं, ठीक है। देखिए बोल रहा है कि घंटे की जो सुई है ना वो दक्षिण दिशा की ओर दिख रही है। देखिए घंटे की सुई, तो घंटे की सुई किधर दिख रहा है दक्षिण की तरफ दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए घंटे का सुई कौन दिख रहा है, यहाँ पर ये दिख रहा है, ठीक है, ये किधर दिख रहा है दक्षिण की तरफ दिख रहा है। तो ये नीचे की तरफ दिख रहा है ना, तो दक्षिण की ही तरफ दिख रहा है, ठीक है, ये दक्षिण की तरफ दिख रहा है। एक घंटा की सुई है, एक घंटा की सुई किधर दिख रहा है दक्षिण की तरफ, क्योंकि नीचे दिख रहा है तो घंटे यानी दक्षिण ही दिखेगा, ठीक है, दक्षिण की तरफ दिख रहा है। ये तो बोल रहा है कि मिनट की सुई किस दिशा में दिखेगी, तो मिनट की सुई किस दिशा में दिख रहा है, तो देखिए मिनट की सुई ई वाला है, ये किधर दिख रहा है यहाँ पर पश्चिम दिख रहा है। क्या दिख रहा है पश्चिम दिख रहा है, यानी पश्चिम हो जाएगा। तो मिनट का सुई किधर दिख रहा है पश्चिम को दिख रहा है, तो पश्चिम को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से समित है, और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर देश दिया है, राज्य दिया है, और जिला दिया है। इन तीनों में से कौन सा कॉमन मिल रहा है, तो सबसे कॉमन आपको देश मिल रहा है, ठीक है, क्या मिल रहा है देश मिल रहा है।
ये क्या दिख रहा है यहाँ पर, देश हो गया। देश के अंदर में कहते हैं राज्य आते हैं, ठीक है, देश के अंदर में कहते हैं राज्य आते हैं, तो यहाँ पर कहते हैं राज्य को रखते हैं, ठीक है, ये राज्य हो गया। और राज्य के अंदर में कहते हैं जिला आते हैं, तो राज्य के अंदर में यहाँ पे क्या है, ये जिला हो जाएगा, क्या होगा, जिला हो गया। देखिए आपस में इस प्रकार से समझेगा, तो सबसे कॉमन आपको देश दिख रहा है, देश के अंदर में राज्य हो गया, राज्य के अंदर में जिला हो जाएगा, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि नीचे दी गई व्यवस्था से यानी सभी विशेषण यानी वर्णों को हटा दिया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा x के दाईं ओर 10वें स्थान पर होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिखे, बोल रहा है कि यदि नीचे दी गई व्यवस्था से सभी विशेष वर्णों को हटा दिया जाता है। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक व्यवस्था दिए गए, इस व्यवस्था में बोल रहा है कि सभी क्या बोल रहा है, देखिए विशेष वर्णों को हटा दिया जाता है, तो सबसे विशेष वर्ण को हटा देते हैं। देखिए ये विशेष वर्ण दिख रहा है, ये भी विशेष वर्ण दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, और यहाँ पर ये भी दिख रहा है विशेष वर्ण, और यहाँ पर ये भी दिख रहा है, ठीक है। सब विशेष वर्ण को हटा देते हैं। जब हटाने के बाद में बोल रहा है तो निम्नलिखित में से कौन सा x के दाईं ओर 10वां यानी स्थान पर होगा, यानी x के दाहिनी ओर कौन सा 10वां स्थान पर है, बोले उसको ज्ञात करना है। देखिए सभी विशेष वर्ण को क्या दिए, हटा दिए। जब हटाने के बाद में हमको 10वां पूछा है, क्या पूछा है, 10वां पूछा है, यानी ये x दिख रहा है, x के 10वां दाहिने बोल रहा है। देखिए दाईं ओर 10वां, तो इधर से दाहिने जाएंगे, यहाँ पर 10, यहाँ पर क्या दिख रहा है, x हो गया, x ले दाहिने तरफ देंगे। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या दिख रहा है, यहाँ पर r आ गया, क्या दिख रहा है, यहाँ पर r आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से 10वें अक्षर कौन सा दिख रहा है, आर हो जाएगा, ठीक है, आर हो जाएगा। तो आर को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को